हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third term are 14 and 18 respectively. अब यहाँ पे हमें सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स निकालना है, दैट इज सम ऑफ 51 टर्म, और गिवन है सेकेंड टर्म दैट इज a2 इज इक्वल टू 14 एंड a3 इज इक्वल टू 18. तो हमें पता है कॉमन डिफरेंस तो हम लोग a3 माइनस a2 करके निकाल लेंगे. ये यहाँ पे 18 माइनस 14, ये हो गया 4. d इज इक्वल टू 4. नाउ फर्स्ट टर्म के लिए a2 an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d फॉर्म में, तो मैं यहाँ पे n की वैल्यू 2 रख देता हूँ. तो a2 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी. a2 की वैल्यू गिवन है दैट इज 14 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इज 1 इंटू डी इज 4. तो a की वैल्यू हो गई 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10. अब हमें निकालना है, अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, तो हम लोग एस एन के फॉर्मूले में पुट कर देंगे. एस एन फॉर्मूला इज n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो s ऑफ 51 इज इक्वल टू 51 बाई 2 इंटू ए की वैल्यू निकाली 10 प्लस n है 51 माइनस 1 इंटू डी इज 4. तो ये हो गया 51, 4 ये जाएगा 20 प्लस 51 माइनस 1 इज 50 इंटू 4 इज 200. ये हो गया 51 बाई 2 इंटू 220, 1 ज़ा 100 एंड 10 ज़ा, और 51 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 5, यहाँ पे 1 5 1 6 5, तो ये हो जाएगा 5 6 1 0. तो सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ दिस एपी इज 5610. Now, question number 9. If the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 term is 289. Okay, चलो इसको सॉल्व करते हैं. तो sum of first 7 term means S7 is given, that is 49, and second is given sum of 17 term, that is 289. Find the sum of first n terms. हमें Sn की वैल्यू निकालनी है, और Sn की वैल्यू के लिए हमें A की वैल्यू पता होनी चाहिए और डी की वैल्यू. तो पहले हम लोग लेते हैं, पहले एस एन का फॉर्मूला ले लेते हैं. एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो यहाँ पे जब n इक्वल टू 7 हमें गिवन है और एस एन की वैल्यू, मतलब ये वैल्यू गिवन है और n की वैल्यू गिवन है, और हमारे पास दो अननोन रहेंगे, तो इन दोनों से S7 और S17 से हम दो इक्वेशन निकालेंगे. तो वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज 49 इज इक्वल टू 7 बाई 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी. इसको यहाँ तो 49 इंटू 7 बाई 2 इज इक्वल टू 2a प्लस 6 डी. उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ पे 2 यहाँ पे आना चाहिए था, 7 यहाँ पे, तो 7 1 ज़ा 7 7 ज़ा, तो दिस इज 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6 डी. अब मैं यहाँ से 2 कॉमन निकालूंगा, तो 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 3d. तो a प्लस 3d को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, ये 7 कैंसिल, तो दिस इज 7. ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन. सिमिलरली हम लोग कर लेंगे S17 के लिए. तो S17 विल बी इक्वल टू 17 बाई 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी. तो ये है 289 इज इक्वल टू 17 बाई 2 टू 2a प्लस 16d. तो 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 17 ज़ा, और 17 इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया मैंने, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 8d, और ये डिनोमिनेटर में 2 कैंसिल, तो ये 2 नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ a आएगा. तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17. ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन. अब ये आ गए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. तो इनको हम आइदर एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, तो मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से कर देता हूँ. तो आई विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1
फ्रॉम इक्वेशन 2। तो पहले इक्वेशन 2 लिख लेंगे, ये है a प्लस ये वाला 80d इक्वल टू 17 और इक्वेशन 1 है a प्लस 3d इक्वल टू 7। ये माइनस ये वाला माइनस ये वाला माइनस, तो a माइनस है 0, 8d माइनस 3d इज 5d इज इक्वल टू 17 माइनस 7 इज 10। तो d की वैल्यू हो गई 10/5, दैट इज d हियर इज इक्वल टू 2। अब इस d की वैल्यू को मैं या तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो हम लोग करते हैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7। तो a विल बी इक्वल टू 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। अब हमें निकालना है एस एन की वैल्यू। एस एन की वैल्यू के लिए फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन एन तो वही रहेगा, 2 इंटू ए की वैल्यू है 1 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है 2। तो ये हो गया n/2 ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 1 इज 2 प्लस या ब्रैकेट ओपन कर लेंगे 2n माइनस 2। तो 2 माइनस 2 कैंसिल, तो ये हो गया n इंटू 2n/2, 2 कैंसिल, तो एस एन की वैल्यू हो गई n स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट A1, A2 up to AN and so on forms an AP where AN is defined as below. Also find the sum of first 15 terms in each case. तो यहाँ पे 2 केसेस दिए हैं, हम लोग एक एक करके लेते हैं। सोल्यूशन फर्स्ट, तो AN इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। जब मैं n की वैल्यू को 1 पुट करता हूँ तो A1 की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 4 इंटू 1, दैट इज 7। फिर n इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो A2 विल बी इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 2, तो 3 प्लस 8 दैट इज 11। और इक्वल टू 3 के लिए A3 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 3, तो 3 प्लस 12 इज 15। अब यहाँ पे ये शो करना है कि ये AP में है, तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, A2 माइनस A1 की वैल्यू निकालेंगे। A2 इज 11 माइनस 7 दैट इज 4। देन A3 माइनस A2 की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 15 माइनस 11, दिस इज ऑल्सो 4। तो 11 माइनस 7 इज 4, 15 माइनस 11 इज ऑल्सो 4। तो हम लोग बोल सकते हैं एज A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, देयरफॉर A1, A2, A3 और 7, 11, 15 forms an AP। हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो A की वैल्यू फर्स्ट टर्म हमारा A हो जाएगा 7, कॉमन डिफरेंस गिवन है दैट इज 4। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। The sum of 15 terms is 15/2 2 into 7 plus 15 minus 1 into 4। तो ये हो जाएगा 15/2 14 plus 14 into 4 28 और 56। इन दोनों का ऐड कर दो, 14 प्लस 56 इज 70। तो 15 इंटू 70/2, तो ये 1 सा 35 सा, तो 15 इंटू 35 करेंगे तो 15 30 45 450 हो गया ना। 450 में हम लोग इतना 75 ऐड कर देते हैं, 5 2, तो ये आंसर हो गया 525। देन इसका ये हो गया आपका सम ऑफ 15 टर्म फर्स्ट वाला। अब सेकेंड गिवन है AN इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। तो हम लोग पहले
एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो a1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 1, ये वैल्यू होती है 4. देन n इक्वल टू 2, दैट इज a2, ये हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 2, तो 9 माइनस 10 दैट इज माइनस 1. फिर n इक्वल टू 3, तो a3 will be equal to 9 minus 5 into 3. So 9 minus 15 is minus 6. Okay, तो अब हम लोग निकालेंगे पहले a2 minus a1, that is minus 1 minus 4, ये वैल्यू हो रही है minus 5. Then a3 minus a2, तो a3 है minus 6 और ये minus of minus 1, तो -6 + 1 इज -5. तो यहाँ पे एज a3 minus a2 इज इक्वल टू a2 minus a1, देयरफॉर -1, सॉरी पहला 4 है, -1 एंड -6 एंड सो ऑन इज एंड ab. अब हमें a भी पता चल गया, तो फर्स्ट टर्म है जो सबसे पहला टर्म दैट इज 4, कॉमन डिफरेंस जी यहाँ पे दैट इज -5. तो हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, तो ये हो जाएगा 15/2, 2 इंटू a इज 4 प्लस n 15 minus 1 इंटू d दैट इज -5. 15/2 ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस माइनस 14 इंटू 5, तो 14 इंटू 5 हो जाएगा 70. एट ये इंटू -62, 1 31 और 15 इंटू 31, तो 450 तो आ ही गया था. 15 30 450 और इसमें 15 ऐड करेंगे तो 465 और माइनस. तो इसमें जो फर्स्ट 15 टर्म्स का जो सम है इट इज -465. तो इस वीडियो में बस इतना ही. कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है या आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.